अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं डेली डिस्कवर वर्ल्ड। नाज़रीन कराम, आपने आज तक बहुत से जहाज़ों के हाई जैक होने के बारे में सुना होगा, मगर इन सब केसेस में हाई जैकर या तो गिरफ्तार हो जाते हैं या मारे जाते हैं, और या फिर अपने अहदाफ पूरे करने के बाद अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। पर आज आपको एक ऐसे हाई जैकर के बारे में बताएंगे जो कि हकीकी मायनों में हवा में गायब होकर अब तक मुअम्मा बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बनी घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें। नाज़रीन कराम, हवाबाजी की तारीख में हाई जैकिंग का एक ही केस है जो लगभग 50 साल बाद भी अब तक मुअम्मा बना हुआ है। 24 नवंबर 1971 की दोपहर को अमेरिकी शहर पोर्टलैंड से सिएटल के लिए एक परवाज रवाना हुई, जिसमें सवार एक शख्स ने बम को फाड़ने की धमकी देकर भारी तवान हासिल किया। उस शख्स का नाम भी किसी को मालूम नहीं, बल्कि इसे फर्जी नाम डीबी कूपर के तौर पर जाना जाता है, जिसकी शिनाख्त के लिए FBI ने 45 साल तक कोशिश करके हार मान ली। त्यारे की टिकट पर तो इसका नाम डॉन कूपर दर्ज था, मगर खबरों में गलतफहमी के बायस ये डीबी कूपर के नाम से मशहूर हुआ। नाज़रीन कराम, हुआ कुछ इस तरह कि डीबी कूपर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की परवाज 305 पर सवार हुआ और त्यारे के पिछले हिस्से की नशिस्त पर बैठ गया। उसने सिगरेट जलाई और मशरूबात तलब किए और इसी दौरान 23 साला एयर होस्टेस टीना को एक नोट दिया जिस पर लिखा था, मेरे ब्रीफ केस में एक बम है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बराबर में बैठ जाओ। एयर होस्टेस ने हिदायत के मुताबिक अमल किया और डीबी कूपर ने इसे अपने बाकी मुतालबात यानी $2 लाख और 4 पैराशूट्स के बारे में बताया जो सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद दिए जाने थे। नाज़रीन कराम, पुलिस और फजाई अमले की जानिब से एयरपोर्ट पर रकम और पैराशूट्स को इकट्ठा किया जा रहा था और दूसरी जानब पायलट त्यारे को एयरपोर्ट के गिर्द चक्कर दे रहा था। इस मौका पर मुसाफिरों को बताया गया एक मामूली मसले की वजह से त्यारे का ईंधन जलाया जा रहा है। 3.5 घंटे तक हवा में रहने के बाद त्यारा लैंड हुआ, जिसके बाद हाई जैकर को रकम और पैराशूट दिए गए। डीबी कूपर ने तमाम 36 मुसाफिरों और अमले के 6 में से 2 अफराद को छोड़ दिया, जबकि त्यारे में ईंधन दोबारा भरा गया और वो मैक्सिको के लिए रवाना हुए। इस वक्त तक रात हो चुकी थी और मौसम काफी खराब था, मगर डीबी कूपर ने पैराशूट पहना और ओरेगन के मुश्किल मुकाम पर छलांग लगा दी। इसके बाद से ये हल तलब केस है और बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी की तरह महसूस होता है, जिस पर हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हुई है। नाज़रीन कराम, 1971 से 2016 तक FBI ने डीबी कूपर का सुराग लगाने की पूरी कोशिश की और रिकॉर्ड के मुताबिक ये एक सफेद फार्म शख्स था जिसका कद 6 फुट 1 इंच और वजन 77 से 80 किलोग्राम, उम्र 40 से 50 साल के दरमियान, भूरी आंखें, स्याह बाल काबिल जिक्र थे। FBI ने सुराग लगाने के लिए हजारों अफराद से पूछगछ की और वाकये के 5 साल बाद तक 800 से ज्यादा अफराद को मुश्तबा करार दिया, मगर कोई भी मुजरम साबित नहीं हो सका। त्यारे में डीबी कूपर ने बहुत कम सुराग छोड़े थे, जिनमें सिगरेट के चंद टुकड़े, निशस्त पर एक बाल और टाई, मगर किसी भी शय पर फिंगरप्रिंट नहीं मिल सके। नाज़रीन कराम, आगाज में ये माना जा रहा था कि यह हाई जैकर एक माहर पैराट्रोपर है, मगर मजीद तहकीकात में दरियाफ्त किया गया कि वो माहर नहीं था। FBI के स्पेशल एजेंट लैरी करन ने 2007 में कहा था, पैराशूट से छलांग लगाने का कोई भी माहर तारीख रात और बारिश में छलांग नहीं लगाता, जबकि 200 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के थपेड़े चेहरे पर पड़ रहे हों और वो भी भारी कोट को पहनकर। तफ्तीशकारों का यह भी ख्याल था कि डीबी कूपर ने यह काम तनहा किया, क्योंकि अगर वो किसी ग्रोह का हिस्सा होता तो मैक्सिको की बजाय किसी मखसूस फिजाई रूट पर जाने का मुतालबा करता और कभी मुश्किल हालात में छलांग नहीं लगाता। नाज़रीन कराम, 1980 में एक बच्चे ने कुछ ऐसा दरियाफ्त किया जिसके बाद इस मुअम्मे के बारे में दिलचस्पी एक बार फिर बढ़ गई। 8 साला ब्रायन इंग्राम वाशिंगटन के दरिया कोलंबिया के किनारे पर खेल के लिए खुदाई कर रहा था जब उसने $20 के नोटों का एक बंडल दरियाफ्त किया जो कि मजमूई तौर पर $5,800 थे। जब बच्चे के वालिदैन ने पुलिस से राब्ता किया तो उन्हें इल्म हुआ कि इन नोटों के सीरियल नंबर उस रकम के हैं जो डीबी कूपर को दी गई थी। त्यारे में कुछ अशिया के अलावा ये वाहिद सबूत था जो हाई जैकर का मिला। नोट दरियाफ्त करने के 6 साल बाद ब्रायन इंग्राम को इस रकम में से $2,760 दिए गए। ब्रायन ने 2008 में $20 का नोट $37 लाख में नीलाम किया।
ناظرین اکرام، اس واقعے کے بعد امریکی سول ایویشن اتھارٹی نے بوئنگ 727 میں کوپر وینز لگانے کی ہدایت کی۔ یہ کوپر وین در حقیقت طیاروں کے پچھلے حصے کی سیڑھیوں کے باہر لگائی جانے والی چٹکنی تھی تاکہ کوئی بھی پرواز کے دوران انہیں کھول کر باہر چھلانگ نہ لگا سکے، جیسا ڈی بی کوپر نے کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ ویسے تو ایف بی آئی نے اپنی تحقیقات 2016 میں ختم کر دی تھی، مگر ادارے کی جانب سے درخواست کی گئی تھی کہ اس حوالے سے کسی کے پاس معلومات ہوں تو جمع کرائے۔ ناظرین کرام، 49 سال بعد بھی اس شخص کی شناخت، جائے وقوع اور مقصد کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ کسی کو نہیں معلوم کہ طیارے سے چھلانگ لگا کر وہ شخص بچ گیا تھا یا نہیں۔ ناظرین کرام، اس واقعے کے اثرات یہ ہوئے کہ اپریل 1972 میں ایک شخص نیو یارک سے لاس اینجلس جانے والی پرواز میں فرضی نام سے سوار ہوا اور پرواز کے دوران ایئر ہوسٹس کو ایک نوٹ دیا۔ اس نوٹ میں $5 لاکھ اور 4 پیراشوٹس کا مطالبہ کیا گیا تھا اور ایسا نہ کرنے پر طیارے کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی تھی۔ پرواز نے لینڈ کیا اور ایندھن بھرا گیا اور ہائی جیکر نے مسافروں کے بدلے میں رقم اور پیراشوٹس حاصل کیے اور اگلی منزل کی جانب پرواز کر گیا۔ اس کے بعد پچھلی سیڑھیوں میں چھلانگ لگا دی، یعنی بالکل ڈی بی کوپر کی طرح کا یہ واقعہ اصل واقعے کے 5 ماہ بعد پیش آیا اور کچھ حلقوں نے خیال ظاہر کیا کہ یہ وہی شخص ہو سکتا ہے۔ تاہم اپریل والی ہائی جیکنگ میں ملوث شخص کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جس کی شناخت رچرڈ میکوئے جونیئر کے نام سے ہوئی اور اس کو 45 سال قید کی سزا سنائی گئی، مگر اگست 1974 میں وہ فرار ہو گیا اور بعد ازاں مقابلے میں مارا گیا۔